2 फरवरी 2019 से मैं घर से निकला हुआ और अब तक पूरी तरीके से घर नहीं गया। 5 जुलाई 2019 से 27 अक्टूबर 2019 तक मैंने चुरू में धरना दिया, 117 दिन। वहाँ एक जमीन तैयार हुई आंदोलन की। उसके बाद 1 नवंबर 2020 से मैं पैदल चला और लगभग राजसमंद तक अकेला था। अगर आप वहाँ गए हैं, आपने उन पहाड़ियों को देखा है, उन रास्तों को देखा है जहाँ जरख, रीछ, ये जंगली जानवर रात को रहते हैं, और रात को मैं जब अकेला चला हूँ तो कितनी मुश्किल हुई होगी वो तो मैं जानता हूँ। कभी थाने में सोया हूँ, कभी शराब की दुकान में सोया हूँ, लेकिन रुका नहीं। बिल्कुल उदयपुर में आश्वासन मिला। उस आश्वासन का सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि उर्दू की हमारी जो डिमांड थी, हमारी अलग अलग डिमांडें थी, उर्दू की हमारी डिमांड थी वो उस आश्वासन में पूरी। जहाँ 10 बच्चे होंगे वहाँ उर्दू का टीचर होगा, सिंधी का टीचर होगा, पंजाबी का टीचर होगा, गुजराती का टीचर होगा और संस्कृत का टीचर। ये पूरी हुई। इसके साथ ही आज मैं धड़ल्ले से कहता हूं और दावे के साथ कहता हूं कि आज आपकी बच्चियों को जो स्कूटी मिल रही है, माइनॉरिटी के बच्चियों को जो स्कूटी मिल रही है, वो उस यात्रा की देन है। 2 दिसंबर 2021-20 की जो हमारी बैठक एमनेस्टी योजना चली, आपको पता होगा एमनेस्टी योजना, अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने जो कर्ज ले रखा था उसको एक मुश्त माफ करने की योजना चली। वो हमारी उस दांडी यात्रा की पहले आश्वासन और मीटिंग का नतीजा था जो हमने वहां उस बंद कमरे में की थी, इसी शिक्षा से अपर्णा आर्वा मैडम की। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातें थी जो वक्त की जमीनों के बारे में थी, कब्रिस्तान और वक्त की जमीनों को सही तरीके से सहेजने का, जिससे कहा सबसे ज्यादा फायदा अलवर जिले को मिला है। ये और कहता हूँ कि आपके जब मैं अलवर गया था तो आपके यहाँ कई ऐसे कब्रिस्तान थे जिनकी कहीं कोई सार संभाल नहीं थी। जायदा मैडम के हम घर गए थे और जायदा मैडम ने कहा था कि मैं इस बात को बिल्कुल एकदम देखूंगी, और आपके यहाँ गाँव में कब्रिस्तान नहीं थे, वहाँ कब्रिस्तान की जमीनें कटी हैं और मिली हैं। इस बात के आप सब लोग गवाह हैं। कामा खास तौर से तो अगला जो बात है, अगली जो बात है दूसरी दांडी यात्रा। जब हमने 100% जब कहा ना कि 100% तक हम रुकेंगे नहीं, हमने दोबारा दांडी यात्रा शुरू की और अनशन किया तो 3 एमएलए ने हमें आश्वासन। साथियों, आज जो आपका एडप्शन हो रहा है वो उसी आश्वासन का नतीजा है। आज जो आपका एडप्शन हो रहा है ना वो उन्हीं 3 विधायक माननीय वाजिब अली, माननीय आमिर कागजी और रफीक खान, उनके उसी आश्वासन का नतीजा है। उसकी डेट क्या है? 11/1/2021। ये है ना, अपना समझौता कब हुआ? 31/12/2021 और 11/1/2022 को आदेश निकल गया। आप क्या चाहते हैं? एडॉप्शन में देरी हुई, क्यों हुई, क्या हुआ, ये सब आप जानते हैं। मैं उन साथियों से एक बात कहना चाहता हूं कि जो कोर कमेटी में है और 1-1.5 साल तक उनको हमने कॉल लगाया, उन्होंने कॉल नहीं उठाया, और वो साथी आज अपना मुंह निकाल रहे हैं। खास तौर से एक पैरा टीचर का नाम भी लूंगा, दिलशाद, बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो, उसको पता ही नहीं है तमीज क्या चीज है। जिन्होंने मेहनत की उनका शुक्रिया। आगे 18 जनवरी की मीटिंग सीएम साहब से हुई कि नहीं हुई थी? आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा ना वीडियो? सीएम साहब ने कहा था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा, और 10 फरवरी को सीएम साहब ने कहा, पैटर्न क्या लगाया कि इनके पूर्व अनुभव की गणना की जाए। क्या ये कामयाबी नहीं है? आप 1/3 करते फिर रहे हो। 1/3 कहां से आया? उस 18 जनवरी की मीटिंग का नतीजा। अगला 15
अप्रैल। इस तरीके से आप लोगों ने कभी सीएम से मुलाकात की है? इस तरीके से सिर्फ संविदा कर्मी माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब के निर्देशन में कि आप लोगों से सीएम 1-to-1 बात कर रहा है। सीएम के पास इतना टाइम होता है क्या? होता है क्या इतना टाइम? फिर भी वो आपसे एकदम 1-to-1 बात कर रहा है, आपसे दिल से जुड़ाव है इसलिए कर रहा है। वरना बहुत से सीएम पहले आए हैं, आप लोग ज्ञापन देने के लिए भी लोगों को ढूंढते हैं कि दानी साहब हमारा ज्ञापन दिलवा दो, जाहिदा जी हमारा ज्ञापन दिलवा दो, ये साहब हमारा ज्ञापन दिलवा दो। माननीय राहुल गांधी जी, क्या उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया? आपकी बात जिस स्तर पर जानी चाहिए उस स्तर पे गई। और दुआएं हैं उन बुजुर्गों की, उन लोगों की जो दिल से, मैंने एक बुजुर्ग का वीडियो देखा था, अलवर के थे वो, जो मेरे लिए दुआ कर रहे थे जब मैं दांडी यात्रा में पैदल चल रहा था। वो मुझे बेटा कह रहे थे। ये लड़ाई उन लोगों के लिए नहीं है जो स्वार्थी, ये लड़ाई उन लोगों के लिए जो दिल से जुड़े हुए। स्वार्थी लोगों का क्या है? 1 मिनट में इसके हैं, दूसरे मिनट में इसके हैं। जैसे वेश्या घर बदलते हैं वैसे वो घर बदलते हैं। उन लोगों के लिए क्या बात है? लेकिन जो दिल से जुड़े हुए हैं, जो माँ बाप हैं, जो बहनें हैं, वो अपने भाई के लिए सोच रही है, बीवी अपने खाविंद के लिए सोच रही है, बेटी अपने वालिद के लिए सोच रही है, उन लोगों की अगर दुआएं मिल गई तो दुनिया में सब कुछ मिल गया और उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और हम ये दुआ लेके रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गांधी भाई, मैं फिर कहता हूँ कि मेरी नज़र में न तो कोई सीपीटी है न कोई चरण है। 14 जनवरी 2014 को मदरसा पैरा टीचर ने लास्ट ज्वाइनिंग की। लास्ट जो ज्वाइनिंग है मदरसा पैरा टीचर की वो 14 जनवरी 2014। इसके बाद मदरसा पैरा टीचर लगे भी नहीं। हाँ, इसमें बीच में एक बात हो रहा है कि 2013 के बाद 2023 तक एक भी मदरसा पैरा टीचर की भर्ती नहीं निकली। नहीं निकली। ये आश्वासन का नतीजा है कि आज आपको 7000 नए मदरसा पैरा टीचर देखने को मिलेंगे और उनको आपकी तरह लड़ना भी नहीं पड़ेगा जी। 5 साल वो सर्विस करेंगे और स्थायी रहेंगे। उनको आपकी तरह लड़ने की भी जरूरत नहीं है, किसी को नेता बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो 5 साल सर्विस करेंगे संविदा में और स्थायी रहेंगे। आगे की लड़ाई खत्म। जैसे उर्दू की लड़ाई खत्म, वैसे संविदा कार्मिक की लड़ाई आगे खत्म। ऐसा गांधी देखिए, ऐसे लोग जो संविदा कर्मी के दुश्मन हैं, उन लोगों ने ये बात रखी थी। स्पष्ट रूप से नाम नरेंद्र चौधरी, उसको अध्यक्ष बनाया गया, जिसने 2013 में संविदा कर्मियों के हितों पे कुठाराघात करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आज आपकी सर्विस को 10 साल हो गए होते, अगर वो कोर्ट नहीं जाती, अगर कोर्ट से स्टे नहीं लेके आती, तो आज आपकी सर्विस को 10 साल हो गए होते। आज आप यहां नहीं बैठे। ऐसे लोग अगर मेरी अनुपस्थिति में कोई बात करते हैं, देखिए साहब, बात तो कोई कर सकता है, कहीं कर सकता है, मेरी कोई सब पे रोक तो है नहीं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा में न तो कोई अन्य नाम है और न होगा, सिर्फ एक ही नाम है, संयोजक शमशेर बागी। इसके अलावा जितने भी नाम दिए गए सब फर्जी हैं। जितने भी नाम दिए गए हैं, चाहे वो किसी का है, सब फर्जी है और मनगढ़ंत है। उस लेटर पैड को नल एंड नील मानते हुए अब एक नाम वाला जो मदरसा पैरा टीचर संविदा मुक्ति मोर्चा का जो लेटर पैड है उसको काम ले रहे हैं और उसको लेंगे क्योंकि उससे सबकी भावनाएं जुड़ी हुई है। शमशेर गांधी जी बीजेपी वालों का प्रोपेगेंडा था। बीजेपी वालों ने अपने कुछ लोग वहां भेजे थे और उन्होंने अपनी पूरी चाल खेलने की कोशिश की, लेकिन हम इतने कमजोर थोड़ी हैं भाई। हमने अपनी पिंडियां गिरा दी यहाँ पे, 5 साल हो गए संघर्ष करते हुए, तब यहाँ पहुंचे। इसको ऐसे थोड़ी नष्ट नाबूद होने देंगे। और वो कुछ लोग उनमें से जो महत्वपूर्ण पद पे मान लो अग्रगामी लोग, ये कहते हैं हम कोर्ट चले जाएंगे। मैं उनको चैलेंज देता हूँ, चले जाना कोर्ट और रुकवा देना इसको। शर्म नहीं आती है इन लोगों को? 10 साल पहले पेट पे लात मारी थी और आज ये जो कह रहे हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं। जाओ, किसने रोका तुम लोगों को कोर्ट?
जाओ जल्दी करो, लेट मत करना। लेकिन आज कुछ नहीं लगेगा, याद रखना, याद रखना कुछ नहीं लगेगा। सरकार ने मन बना लिया, वो बना लिया, और सरकार को पता है किसी काम करना है। अब आप अपना अस्तित्व है खो देंगे, और भाजपा के वालों की बातों में मत आए। ये 20, 30, 50 लोग जो भेजे हुए हैं बीजेपी के, उन लोगों ने इस पूरे प्रोग्राम को फेल करने की सोच रखी है। उनकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर काम नहीं होता है तो हम खुद सड़क पे, हम खुद सड़क पे आएंगे, और सड़क पे कैसे आते हैं ये आपको पता है।